अष्टविनायकाय नमः। ब्रह्मरूप सरस्वती माताय नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। भोलेनाथ पार्वती माताय नमः। सारे देवताओं को प्रणाम करते हुए, साधु संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, सद्गुरु देव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज एक आपके बीच में नया विषय रखने का मन हो रहा था। तो गीता ये सबसे स्वीकार्य, विश्व में जिसके ऊपर हर एक विद्वानों ने स्वीकार करते हुए अपने जीवन में सफल करने का प्रयत्न किया है। शांति के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान जाने के बाद हमारे पास गीता आई है। क्योंकि भगवान होना ज़रूरी नहीं है, भगवान के विचार होना ज़रूरी है। हम लोग भगवान को मिले न मिले, लेकिन भगवान हमेशा, जैसे हम लोग पेड़ नहीं चाहिए, हमको पेड़ के फल चाहिए। इसलिए हमेशा कहावत आपने सुनी होगी कि पेड़ मत गिनो, फल खा लो। हमको अपने जीवन में भगवान के प्राप्ति के बजाय भगवान का अनुराग और उनके विचारों को स्वीकार करना। और मुझे लगता है कि जिसको हम 4 वेद कहे, 6 शास्त्र कहे, 18 पुराण कहे, उपपुराण है, उपनिषद है, ऐसे कई प्रकार के ग्रंथ इस हमारे देश ने, हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए दिए हैं। लेकिन ये सारे के सारे ग्रंथों का विस्तार कहीं देखे तो नाक से, कान से निकले हुए हैं। लेकिन एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जो मुख से निकला हुआ है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने विषय में और समाज के लिए दशा और दिशा दोनों ही स्वीकार करते हुए संयमता के साथ, शांति के साथ अपने जीवन में सफल कैसे हो, इसके विचार परमात्मा कृष्ण ने हमको दिए हैं। हमको कृष्ण नहीं मिलना चाहिए, हमको कृष्ण के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी भक्ति बताई है। इसलिए मैंने एक दिन बीच में भी कहा था कि धर्म आपने कितना किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपने धारण कितना किया ये महत्वपूर्ण है। इसलिए गीता आपको जिस तरह से आपके जीवन में एक हर एक समस्याओं का समाधान गीता बताई है। जहाँ और बड़े बड़े 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञातानों, जितने भी ज्ञानी थे, उन्होंने भी इस गीता को एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ साबित किया। हजारों लोगों ने इसके ऊपर टीका की हुई है, और वो टीकाओं इसको लगता है कि जितने लोगों ने पूरे विश्व में इसके ऊपर टीका की है, वो शायद ही इतने बड़े ग्रंथ के ऊपर किसी ने आज तक पूरे विश्व में किसी ने इतनी टीका हुई हो, स्वीकार हुई हो। कई विश्व के, जर्मन जैसे देश ने गीता को मैनेजमेंट गुरु माना है। तो ये शोक में से श्लोक निकले हुए हैं। जहाँ शोक होता है वहाँ श्लोक उत्पन्न होते हैं। तो इसी तरह से ये शोक हमारे मनुष्य के जीवन में बना रहता है, और उसका माध्यम महाभारत था। और उसका सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य, और हमारे जीवन में उनके समर्पित शिष्य अगर कोई थे तो वो अर्जुन थे। अर्जुन जी के कहने के नाना प्रकार के शंकाओं को समाधान करते हुए ऐसा कहते, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता का आगे आता है, शिष्य का कार्य होता है। लेकिन सबसे पहले परमात्मा ने गीता में 3 चीज़ें बताई। तद्विद्धि प्रणिपातेन, मुझे इसके विषय में बड़ा अच्छा लगता है। प्रणिपात मतलब आपका अगर शिष्य है तो आपके मन में संदेह नहीं है, उसमें अपने आप ही प्रणिपात, प्रणाम करने में ही सब कुछ मिलता है। अगर आप थोड़े कुतर्की हो तो उसमें प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, अगर प्रणिपात करने से पूर्णता नहीं हो तो उन्होंने कहा प्रश्न करो। अगर प्रश्न से भी आपको संतुष्टि नहीं है तो सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन्होंने कहा कि अगर प्रणिपात से नहीं हो रहा हो, प्रश्न से नहीं हो रहा हो, तो हनुमान जी महाराज की तरह सेवक बनकर काम करो। अर्जुन ने पहले अध्याय में कई प्रकार के, नाना प्रकार का भगवान को ज्ञान इतना बांट दिया कि वो आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि गीता के पहले श्लोक से 10-10, 15-15 मिनट आपके ऊपर संवाद करूं। तो उस संवाद में सबसे पहले जहां धृतराष्ट्र आता है,
तो धृतराष्ट्र के जब चिंतन आता है तो फिर वो पांडव कौरवों का आता है, फिर भीष्माचार्य जी आता है, वो कर्ण आते हैं। कर्ण के बाद मुझे लगता है कि धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाले लोगों की परीक्षण होता है। देखो, कभी भी लोहे का परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण तो स्वर्ण का ही होता है। तो स्वर्ण में कोई भी व्यक्ति, उसकी व्यक्ति का परीक्षण, सोना अगर कह दे कि मुझे अग्नि में नहीं तपना, मेरा परीक्षण नहीं होगा, तो वो नहीं हो सकता है। इसी तरह से सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाले लोगों का ही परीक्षण होगा। झूठ मार्ग पे चलने वाले लोगों को कभी भी ना किसी प्रकार से प्रमाणित करना पड़ेगा। नहीं, झूठ के लिए मैंने हमेशा मुझे किसी ने कहा था, नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन एक मुझे किसी के विचार बड़े अच्छे लगे। सच घटे या बढ़े, वो सच नहीं हो सकता है, और झूठ की कोई इंता नहीं। इसलिए झूठ का कोई ठिकाना नहीं होता है। सच कितना भी करे, सोना तो सोना है, और किसी भी प्रकार से कोई भी बात हो। इसलिए पांडवों ने, कौरवों ने जितना सुख उठाया, उससे लाख गुना पांडवों ने दुख को उठाया। क्यों? कि वो धर्म के मार्ग पे है। कारण, आज कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम दुर्योधन, दुशासन कोई नहीं रखता, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखना चाहता है। हो सकता है कि हमारे आचार्य, आदरणीय, सम्माननीय जितने भी बड़े बड़े संत होकर गए, श्रेष्ठ व्यक्ति होकर गए, आज भी उनको अपने जीवन में हम लोग आदर्श मानते हैं। और आदर्श के विषय में अगर मैं चिंतन करूं तो चित्र अच्छा रखना, तो आपका चरित्र भी अच्छा बनता है। जिसका चरित्र अच्छा होगा तो उसके चित्र का पूजन भी अच्छा होगा। इसलिए आज अपने जीवन में चित्र अगर अच्छा रखना हो तो अर्जुन, ये पांडव हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाणित था। और समय की अवधि अगर आपको समझाना चाहूँ तो अर्जुन जैसा व्यक्तित्व बृहन्नला बनकर घूमकर 1 साल भर तक बृहन्नला रहा। रात में, दिन में नृत्य करता था और रात में अभ्यास करता था, युद्ध अभ्यास करता था, जिसके धनुष्य के टंकार से इंद्रादि देव भी भयभीत हो जाते थे। ऐसा अर्जुन भी बृहन्नला बना। इसलिए समय को स्वीकार करना, और स्वीकार करते हुए उसको किसी भी प्रकार से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, ये स्वयं अपने मिट्ठू में बनकर अपने आप को सहानुभूति प्राप्त करना, ये अधर्मयुक्त कर्म बताया है। ये धर्मयुक्त कर्म नहीं है। धर्मयुक्त कर्म तो ये है, हरेक प्रहार सहन करते हुए स्वीकार करना। मूर्ति किसी भी प्रकार के प्रहार को सहन करके स्वीकार करता है, शांत रहता है, तब उस मूर्ति के ऊपर पुष्प चढ़ते हैं। इसका ही धर्म का अर्थ ये कहा जाता है कि आपके जीवन में अगर आप धार्मिक बनना चाहते हो तो हरेक समय में प्रहारों को स्वीकार करते हुए, उसके साथ में शांति के साथ मौन रहते हुए धारण करना। और यही पांडवों ने किया। लेकिन कौरवों ने कितना अत्याचार किया, आप सब महाभारत देख पढ़ा होगा, सुना होगा, कई प्रवचन, उस विषय में अब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी अंत में धर्म और अधर्म की बात आती है। धर्म का है तो इस धर्म में पहले जहाँ धृतराष्ट्र अपने अंधा था, आंखों से अंधा था, लेकिन बुद्धि से भी अंधा था धृतराष्ट्र। उसको अपने जीवन में धर्म और अधर्म की बातें समझ नहीं आ रही थी, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। अब धर्म की तो कई बातें आती है, लेकिन धर्म के मुख्य 10 लक्षण बताए, जिसमें हम कहते हैं कि पहला श्लोक आता है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जहाँ जिसको नाना प्रकार से हम लोग अगर वर्णन करते हैं तो वहाँ पहले श्लोक में वर्णन आता है कि पहले पूछा, क्योंकि इस युद्ध को हम लोगों ने धर्म की उपाधि दी है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता विवत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। तो इसको धर्म क्यों कहा है भाई? ये जो नगरी थी, ये धर्म युद्ध थे, सारे लोग जिसने भी, क्योंकि स्वयं परमात्मा जिसका सारथी बने हुए हैं। अरे अर्जुन के सेवक बनकर, सारथी बनकर, ऐसा कितना अर्जुन का सौभाग्य होगा कि अर्जुन उतरने से पहले नारायण उतर जाते थे, हाथ देते थे और फिर अर्जुन को नीचे उतारते थे।
कितना बड़ा सौभाग्यशाली, चले विश्व के अनंत ब्रह्मांडे उदरी, जिसके पूरा ब्रह्मांड जिसके उदर में बसा हुआ है, वो नारायण जो जिनका सेवक आज वो पूरे ब्रह्मांड का नाथ था, जनार्दन जगन्नाथ था, आज वो अपने सेवक को सनात करते हुए उसकी सेवा करने में लगे हुए है। क्या भाग्य, अर्जुन के भाग्य की प्रशंसा करे। यही धर्म है, यही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सब स्वीकार किया। इसलिए धर्म की बात, इसको धर्म क्षेत्र कहा है। ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र तो अगर कई प्रकार के धर्म के विषय में आपके साथ संवाद घंटों निकल सकते, लेकिन थोड़ा स्पर्श करते हुए मैं आपके साथ संवाद करूंगा। धर्म क्षेत्र क्या है? अब अर्जुन तो हमारे लिए एक प्रेरणा है, लेकिन अर्जुन हमारे लिए एक पथ है। तो पथ में जिसको कहते हैं कि जैसा आप लोगों को दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, नागपुर जाना है, जहाँ भी जाना हो, हरिद्वार जाना है, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जहाँ आपको जाना है, किसी को अपने गांव में जाना है, तो गांव ये संकेत करता है, जिसको दिशा यंत्र आता है, और आपको पता रहता है कि इस रास्ते से अगर हम लोग निकले, इस रास्ते में अगर चलेंगे तो हम लोग दिल्ली तक जा सकते हैं, चेन्नई तक जा सकते हैं, नागपुर तक जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रास्ता है। इसी तरह से धर्म ये एक परमात्मा का पथ है, रास्ता है। उस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपको परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता है, परमात्मा आपको ढूंढते हुए आता है। जैसे कोई आम जब पकता है तो तोता कोई पत्र नहीं लिखता है, आम पकते ही तोता अपने आप उसको ग्रहण करने के लिए आता है। इसी तरह से जब जो भी जीव अपने धर्मयुक्त जीवन में जिए, चले, करे, स्वीकार करे और उस मार्ग पे चलते हुए निरंतर प्रयत्न करेगा, तो परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। इतिहास तो गवाह है, कोई भी भक्त परमात्मा के पास आज तक नहीं गया है, परमात्मा ही भक्त के पास आया हुआ है। इतिहास यही गवाह देता है। तो वह धर्म क्या है? तो जिसको अगर मैं थोड़ा कुरुक्षेत्र के विषय में अगर आपको कहूँ, तो ये कुरुक्षेत्र जो है ये धर्मनगरी का है। क्यों? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवताएं, इनकी यज्ञ भूमि कुरुक्षेत्र बताई है। उस यज्ञ भूमि में जितने भी लोग थे, सारे देवताओं को अपने धर्म के बारे में कोई भी काम करना होता था, पापियों का विनाश करना होता था, तो इस भूमि में आकर अपने आप ही सब लोग उसमें धर्म ग्रंथों के साथ में यज्ञ करते थे। देवता भी अपने आप को बलवान बनाने के लिए इस भूमि में आकर यज्ञ करते थे, और अपनी शक्ति जहाँ आध्यात्मिक बल प्राप्त करते हुए विधर्मियों का विनाश करने की क्षमता। और दूसरी बात अगर देखें तो धर्म के 10 लक्षण बताए। अब 10 लक्षण इतने विषय में, वेदों में 10 लक्षण अलग है, मनुस्मृति में 10 लक्षण अलग है, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने 10 लक्षण अलग बताए, भागवत में 10 लक्षण अलग है, महात्मा विदुर जी, तुलसी बाबा, पद्म पुराण, जिसको कहे धर्म सर्वस्वरूप, जिसको बाह्य सूत्र, इसमें अनेक प्रकार के, लेकिन मेरे कुछ में थोड़ा सा स्पर्श करना चाहता हूँ आपके साथ में। तो मनुस्मृति का मुझे ठीक लगा, जहाँ धृति, क्षमा, दमो, स्थेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धौर्विद्या, सत्यम, क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण बताए। जिसको कहते हैं धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, शौच, जिसको स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर भाई आपको परमात्मा के मार्ग में चलना है तो इस 10 लक्षणों को आपको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो, तो आप अपने आप ही 10 लक्षणों के साथ में अपने आप ही परमात्मा के पास जाओगे। परमात्मा आपके पास अपनी सर्वस्व छोड़कर आपके पास ईश्वर नारायण आएगा। लेकिन आप चलो तो सही, अगर चलना हो तो कैसे कर सकते? जिसको हम कहते हैं कि धैर्य, क्षमा, जो मन को प्राकृतिक प्रलोभन से जिसको धारण करना है, और उस धारण करते हुए हम लोग उस मार्ग पे चले। अब एक विषय के ऊपर अगर आपको संवाद करूं मैं, तो वो ये हो सकता है कि बहुत लंबा समय खींच जाएगा, लेकिन फिर भी आपके साथ थोड़ा सा मैं इसके धृति, जिसको धृति का मतलब क्या? धारण करना। किसी ने आपका अपमान किया तो धारण करना, किसी ने आपका सम्मान किया तो धारण करना, जिसको लाभ हो जाए तो ज़्यादा उन्माद न हो, जिसको कहते हैं कि हानि हो जाए तो भी दुख न मनाए। नाना प्रकार को अगर हम लोग देख ले
तो जिसमें अपने हरेक परिस्थितियों में आप स्थिर रहे। अगर स्थिर कैसे रहे आपको बताऊं, आपके घर में 20-25 साल से संतान नहीं हो रही और संतान हो गई, बड़ा हो गया और उसने आपका अमूल्य खिलौना तोड़ दिया, कोई भी चीज़ तोड़ दी, तो आप कितनी, कोई कहे इतना बड़ा, वो कहेंगे नहीं यार 25 साल कोई बात नहीं, तोड़ दिया, उसको आपने स्वीकार किया। इसी तरह से संसार में भी अपने मानस प्रौढ़ता प्राप्त करे, मानस बड़प्पन प्राप्त करते हुए संसार के हर एक चीज को स्वीकार करना, ये एक जिसको कहते हैं कि उस अपराध पर परमात्मा को धृति का अर्थ बताया, क्षमा। कहते हैं कि हमेशा क्षमा वीरस्य भूषणम, शास्त्रों ने ये कहा कि आपके अंतरंग में जब क्षमा करोगे तो वीरों का भूषण बताया है। अब ठीक है, इस समाज में तो हर एक व्यक्ति कोई किसी से नाना प्रकार से अपने आप में मन में ऐसे पाल के रखते हैं, ठीक है ऐसे कर दिया, क्षमा कर दिया। जिसको दमन का अगर अर्थ आपको बताऊं तो अपने मन के बुरे विचारों को समाप्त करते हुए सात्विकता के साथ में सकारात्मक विचारों में अपन चलायमान रखना, उसका नाम दम है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अन्याय से, झूठ से, छल से, कपट से धन एकत्रित करना, जिसको कहते हैं कि चोरी करना, डाका डालना, दूसरों का धन हड़पना, इसका अर्थ अस्तेय है। सोच, जिसको कहते हैं कि बाह्य जगत की सोच के बजाय जिसको इंद्रिय, नाक, कान, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनको हमेशा सात्विकता के साथ में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हमेशा उस प्रसन्नता के साथ में राग द्वेष आदि सबका त्याग करना, किसी की निंदा न करना, पीठ पीछे अपने बड़प्पन दिखाते हुए दूसरों की निंदा करना, ये भी एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप बताया है। और छठा जिसको मैं बताऊं, इंद्रिय निग्रह, जिसको कहते हैं कि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन्हें अच्छे कर्मों में लगाना। अब भाई कर्मों में लगाना के मतलब क्या है? अब आपको सोचना ही है तो परमात्मा के मार्ग में सोचिए, अगर समय निकालना ही है तो परमात्मा के आश्रय में समय निकाले। अगर कोई आप करते भी हो तो लड़ाई झगड़े हो, नाना प्रकार मन में ऐसे पाले रखते हैं कि जिंदगी अंतिम समय तक मर जाए, लेकिन आदमी वो अपने बच्चों को भी बोल कर जाता है कि इसको ये मत करना। इस तरह से अपनी नाना प्रकार की अब समय निकल रहा है, क्षण क्षण ये काल रूपी समय ने आपको मौत रूपी कुएं की तरफ धकलता हुआ जा रहा है, फिर भी आपके मन के विकार विचारों को समाप्त नहीं कर रहे आप लोग। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों का निग्रह करते हुए जिसको आपको समझ रखना, ग्राह्य और त्याग, ये दोनों चीज़ें जब आप अपने मन में समझने लगोगे तो आप जैसा कोई हो, आपका सोने के थाली में भी अगर कोई जहर दे दे तो कोई नहीं पी सकता है भाई। इसलिए क्योंकि आपको समय पता है कि ये जहर हम पीने से हमारा पतन होगा, मृत्यु होगी। इसी तरह से इंद्रिय निग्रह का मतलब है कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ सानिध्य, आशीर्वाद, सेवा और आपने इंद्रिय निग्रह करते हुए ईश्वर का आश्रय प्राप्त करना, ये इंद्रिय निग्रह का है। धी का मतलब है अपने बुद्धि को बढ़ाना, नाना प्रकार का जितनी भी दुर्व्यसन हैं उस दुर्व्यसनों का त्याग करना, मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना, अच्छी किताबों का, जिसको कहते हैं कि आप लोग नाना प्रकार की किताबें पढ़ना ही है तो भगवान की किताबें पढ़े। दुष्टों की संग, जिसको जितना भी हो सकता है, जो कहते हैं कि दुष्टम त्याज्यम संग, जहाँ जितना हो सके उतना दुष्टों का संग आपको त्याग कर अपने बुद्धि बल को बढ़ाना है, वो विवेक बुद्धि बढ़ाना है। और जिसको कहते विद्या, जहाँ ब्रह्मांड में जिसको कहा गया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, जहाँ ब्रह्मांड में तिनके से लेके ब्रह्मांड की हरेक वस्तुओं को ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो भी है सब पदार्थों में ईश्वर की अच्छाइयाँ लेकर उसके अपने जीवन में संग्रहित करना, ये इसकी विद्या है। जो अच्छा लगे, मतलब मैं हमेशा कई बार कहता हूँ कि अच्छे लोगों
का भूतकाल हमारे लिए वर्तमान हो और अच्छे लोगों का वर्तमान हमारे लिए भविष्य हो। क्यों? जिन्होंने अच्छे लोगों ने जितना संघर्ष किया है उस संघर्षों को सामने रखते हुए स्वीकार करना और जो अभी वर्तमान में वो है उस तरह से बनने का प्रयत्न करना, ये अच्छे लोगों का विद्या कहा गया है। जहाँ विद्या आपको विवेक प्रदान करती है, इसलिए अच्छाइयाँ लेना, सत्य, किसी वस्तु के बारे में परीक्षित करके स्वीकार करना और वैसे ही करना जो सत्य, जिसको सत्य का सत्यम प्रियम, जिसको कहते हैं कि सत्यम वदामि प्रियम वदामि, जिसको कहा है कि सत्य का वदन करना, झूठ, जहाँ सत्यवरम सत्य परम त्रिसत्य, भगवान का नाम भी एक सत्य है। ये सत्य के विषय में बहुत विषय चिंतन हो सकता है, लेकिन आप सब जानते सच क्या है और झूठ क्या है, इस विषय में ज़्यादा चिंतन नहीं करूँगा। क्रोध, जहाँ इच्छा के पूरा न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, उसका जितना हो सके आप अपने जीवन में त्याग करो। दुष्टों का दमन, न्याय की रक्षा के लिए सावधान रहना और अक्रोध कवच धारण करना, यही अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ बात बताई है। इसलिए धर्म के बहुत लक्षण बताए। अब कितने लक्षण बताऊं, मैं आपको बताया कि इतने विषय के बारे में, धर्म के विषय में चिंतन किया हुआ है कि आपको क्या क्या बताओ, समझ में किसने क्या, ये मनुस्मृति की बात मैंने आपके सामने धर्म की रखी है। लेकिन जहाँ उन विषयों के बारे में जिसको याज्ञवल्क्य जी महाराज ने 9 लक्षण बताए हैं, जहाँ दानम दमो दया शांति सर्वधाम सर्वसाधनम अहिंसा सत्यम चोरी, जहाँ नाना प्रकार की, जिसको कहते हैं कि अपने जहाँ वाले जिस भागवत में 10 प्रकार के लक्षण भगवान ने, सत्यम दया तपा शौचम तितिक्षणा क्षमोदमा अहिंसा ब्रह्मचर्य व त्यागा स्वाध्याय आवर्जनम संतोषम समुद्रुकम सेवा ग्राम्य हो परम शने मृणाम विपर्य होमम मौनमात्मविमर्शनम अनाध्याते संविभागो भूते भयचेतार्थता त्यात्मदेवता बुद्धिम सुतराम नृप पांडवा श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महता गते सेजान्नवंतीरदाश्यम सांख्य आत्मसमर्पणम। ये परमात्मा ने कई प्रकार से उनको विदुर नीति के लक्षण बताए हैं कि आप कितने लक्षण आपको बताओ, जिसको कहते हैं कि महाभारत में उनने 8 प्रकार के अंग बताए, इज्जा यज्ञ याग पूजा आदि, अध्ययन दान तप सत्य दया और अलोभ। ये विदुर जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज ने भी बताया, सुनहु सखा कहे कृप निधाना जय जय होई सो शांदन आना सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्य शील दृढ़ ध्वज पताका बल विवेक दम पर हित घोरे क्षमा कृपा समता रजुजोरे ईस भजनु सारथि सुजाना बिरति चर्म संतोष कृपाना दान परधु बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल मन त्रोन सामना सम जम नियम सिलिमुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा सखा धर्ममय असरत जाके जितन कहूँ न कतहूँ रिपुता के। ये नाना प्रकार के महाअजय संसार रिपु जीती सकई सो वीरु जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान राम, जिसको हम कहते हैं कि लंका कांड के दोहे हैं, विदुर जी महाराज को ज्ञान दे रहे। इनके लंका के जितना भी अब धर्म के लक्षण उन्होंने बताए, सबसे बड़ी गुरु पूजा बताई, कई प्रकार का। अब बहुत विस्तार हो सकता है कि धर्म क्या है। पद्म पुराण में भी ब्रह्मचर्य न सत्य न तपसाच प्रवर्तते दाने न नियमेनापि क्षमा शोचन वल्लभा अहिंसाया सुशांताम च अस्तयेनापि वर्तते। ये जिसको कह सकते हैं कि ये पद्म पुराण में वर्णन है। धर्म सर्वस्वत में भी इसका वर्णन आता है। जब पद्म पुराण कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वर्धनाताम
आत्मना प्रतिकूलानापि परेशान न समाचरेत। ये धर्म के लिए लक्षण बताए। धर्म का मतलब यही है कि आप अपने जीवन में उस परात्पर परमात्मा का पथ है, ये मार्ग है। इस तरह से अगर आप कोई भी गुणों को स्वीकार करोगे तो आप परमात्मा के मार्ग, इसलिए इसको धर्म का है। अर्जुन ने तो पहले ही परमात्मा को प्राप्त किया था। इसलिए कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है? कुरुक्षेत्र इसलिए कि राजा कुरु नाम के बड़े तपस्वी, जपी तपी योगी सन्यासी थे और उन्होंने धर्म की खेती कुरुक्षेत्र में करनी चाहिए। तो इंद्र ने हास्य किया, उन्होंने इतना तप किया कि धर्म के बीज वहाँ डालने चाहिए। तब सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताएं आकर उनको साधु 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 कहते हुए उन्होंने कहा कि अपने शरीर के अंगों को भी वहाँ बोने का प्रयत्न किया। पूछा इतना तप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इस जगह पे भविष्य में मेरा वंशज आकर युद्ध करेंगे और इस भूमि में जो भी मरेगा वो मोक्ष जाएगा। इसलिए इस कुरुक्षेत्र नाम से, कुरु नाम से भी इसका कुरुक्षेत्र नाम पड़ा है। कहते हैं कि इस भूमि में जो भी मरता है वो सीधा सीधा मोक्ष जाता है। इसका वर्णन आज भी उस क्षेत्र में आता है। इसलिए कुरुक्षेत्र है जहाँ धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, समयेता विवत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। जब भेद उत्पन्न होता है तेरा और मेरा तेरा हो जाता है, तब जाकर यहाँ धर्म के विषय में आपको कहा। कुरुक्षेत्र धर्म भी कई प्रकार के धर्मों का कुरु के बारे में। तो ये पांडव जब उत्पन्न होता है, तेरा मेरा जब यहाँ उत्पन्न होता है, तो ये अंधत्व, बौद्धिक अंधत्व प्राप्त करने वाला धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण आज इस युद्ध में उसको पता था कि ये युद्ध कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। तो ये सब पता होने के बाद भी अपने पुत्र को समझा न सका। ये आज आप लोगों तक इतना ही मैं पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कल अब ये पहला श्लोक था इसलिए आपके साथ थोड़ा समय लगा। अब एक एक श्लोक का पहले अध्याय में तो बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, दूसरे अध्याय से विस्तार के साथ एक एक श्लोक के ऊपर 25-25 मिनट जितना हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सुनने की क्षमता भी नहीं रहती है। आप इसको सुनते हुए श्रीमद् भगवद गीता को आज पहला श्लोक आपके बीच में मैंने रखा है। जितना भी हो सकता है उतना चिंतन, भगवान ने जो बुद्धि दे, माँ सरस्वती ने बुद्धि दी, उस बुद्धि के साथ आपको स्वीकार करना और आप गीता को समझकर स्वीकार करते हुए संयमता के साथ में अपने जीवन को शांति के साथ सफल करें। यही गीता का सूत्र है। और धर्म को अपने जीवन में उतार कर एक भी अंग, अगर जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य स्वीकार किया था, जिसको हम कह सकते हैं हनुमान जी महाराज ने दास्यत्व लिया था, जिसको हम कह सकते हैं कि जो भी हो सकता है कि जितना अब धर्मराज युधिष्ठिर के अंतरंग क्रोध नहीं आता था, अक्रोध थे। उनके जीवन की कथा आती है कि द्रोणाचार्य जी ने वो एक शब्द दिया था, मुझे क्रोध आता है। ये शब्द सारे 100 भाइयों को और 5 पांडवों को वो शब्द दिए थे। 100 भाइयों ने उसको याद किया, चारों भाइयों ने उसको याद किया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को ये शब्द याद नहीं हुआ कि मुझे क्रोध आता है। इसका मतलब आचार्य जी ने द्रोणाचार्य जी खूब मारा, फिर भी उनको वो शब्द याद नहीं हुआ, मतलब अक्रोध। जिसके लिए अक्रोध करना भी एक धर्म का उपदेश है। 10 लक्षण आपके बीच में रखे। ये पहला श्लोक धर्म, जहाँ धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयेता विवत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक का आपके बीच में मैंने थोड़ा सा जो मेरे मति दी है, उस मति के साथ में परमात्मा का संवाद आपके बीच में रख रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय महाकाल भगवान, जय श्री कृष्ण।